जय माता की, जय सिया राम। भाई जैसे बच्चे पूछ रहे हैं कि अब ये जो मतलब 30 जनवरी से जो गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं, तो माँ काली की साधना नहीं करना चाहते हैं, हम माँ दुर्गा की साधना करना चाहते हैं। तो हमें मतलब कैसे नियम पालन करने होंगे, हमें कैसे माँ दुर्गा की साधना करनी होगी। देखो बच्चों, जो ये माँ दुर्गा की साधना करोगे ना तुम जैसे वैसे नवरात्रे आते हैं ना हर छठे महीने, तो ऐसे ही इसमें ऐसे ही तुम्हारा नियम पालन रहेगा। इसमें कोई अलग से तुम्हारा कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है। जो बच्चे माँ दुर्गा की साधना करने चाहते हैं, और वैसे माँ दुर्गा की करोगे बच्चे तो बहुत अच्छे रहोगे तुम। माँ दुर्गा की करने से तुम्हें सब कुछ मिलेगा, और तुम्हारे मतलब तुम्हें कोई संकट भी नहीं आएगा तुम्हारे ऊपर, और ना ही तुम्हें कोई डरावने अनुभव होंगे, और तुम्हारे कार्य भी बनेंगे। जैसे तुम अपने कार्य के लिए कोई साधना कर रहे हो, भाई जैसे कि तुम्हारे कोई कार्य रुके हुए हैं, या किसी भी चीज के लिए तुम साधना कर रहे हो, तो माँ दुर्गा की साधना बेस्ट है तुम्हारे लिए, तुम कर सकते हो उसमें। उसमें तुम्हें गुरु की जरूरत नहीं होगी, ना ही तुम्हें किसी की चीज की तुम्हें कोई परेशानी होगी, ठीक है। तो जैसे तुम माँ दुर्गा की पूजा करोगी, तो 9 दिन की इसमें 11 दिन की नहीं होगी, इसमें 9 दिन की ही होगी, ठीक है। जैसे बहुत से बच्चे हैं, किसी के घर पे अष्टमी को कढ़ाई लगती है, तो वो अष्टमी को ही भोग लगाए माँ को। जैसे अष्टमी पे वो कढ़ाई बनती है माँ की, ऐसे ही भोग लगा के ऐसे ही कन्या कंजका बिठा सकते हैं, और कंजका भी नहीं बिठा सकते हो तो तुम गाय को दे सकते हो। क्योंकि गुप्त नवरात्रों में चाहे तुम माँ दुर्गा की साधना करो या तुम किसी की भी करो, इसमें मतलब कन्या बिठानी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें पता चल जाता है फिर वो गुप्त रूप से नहीं, गुप्त रूप से तुम्हारी साधना नहीं होती है। तुम्हारे व्रत व्रत है सबको पता चल जाता है। आजकल तो ऐसा कि फोन से सबको पता चल जाता है, नहीं पहले गुप्त नवरात्रे बहुत कम करते थे, और बहुत ही कम किसी को पता चलता था, किसी को पता भी नहीं चलता था कि गुप्त नवरात्रे होते भी हैं क्या। सिर्फ 2 ही नवरात्रों का पता था। और लेकिन अब तो सबको हर तीसरे महीने नवरात्रे आते हैं, तो सबको पता रहता है कि गुप्त नवरात्रे 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं और 2 अपने वैसे होते हैं। तो जैसे कि बच्चे भाई दुर्गा माँ की साधना मतलब दुर्गा माँ की साधना करेंगे इसमें, तो तुम्हें जैसे अष्टमी को लगती है तो तुम अष्टमी को व्रत खोलना अपना। तुम्हारे नवमी की कढ़ाई लगती है तो तुम नवमी को करना। जैसे भी तुम्हारे होती है अष्टमी या नवमी, तो तुम उसी से ऐसे ही करना, ठीक है ना। तुम्हें अपने उससे करना है, अपनी अपने 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 घर का हिसाब किताब देखना है तुम्हें, कि अष्टमी को कढ़ाई लगती है कि नवमी को कढ़ाई लगती है तुम्हारे यहाँ पे। जिस भी तरह से तुम्हारे अष्टमी नवमी को लगती है, तो तुम उसी समय अपनी कढ़ाई कर सकते हो। और जैसे कि भाई तुम्हें माँ की दुर्गा की साधना करनी है, तुम्हें कलश रखना है माँ का, ठीक है। जो बोना चाहो तो बो सकते हो, नहीं तो चावलों पे अष्टकमल दल बना के और या सादिया बना के चावलों के ऊपर एक कलश रख सकते हो। कलश में लौंग इलायची सुपारी डाल के और एक सिक्का, ठीक है। तो उसमें ये तुम उसके ऊपर फिर नारियल रख सकते हो, माँ का श्रृंगार रख सकते हो, साड़ी हो तो साड़ी भी रख सकते हो, और साड़ी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। श्रृंगार जरूर रखना है माँ का, चाहे दुर्गा माँ की साधना करो या काली की साधना करो, श्रृंगार तो जरूर होता है माँ का। 16 श्रृंगार खुले रखने हैं, पैकेट नहीं रखना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पैकेट रखते हैं, पैकेट में कुछ नहीं आता है, खाली डिब्बी रहती है, तो तुम उन्हें खुद लगा लोगे, नहीं लगा सकते ना। तो माँ का भी तुम श्रृंगार रखे करो, ठीक है। उसे फिर बाद में मंदिर में दे करो। जो साधना कर रहे हैं, जो वैसी अपनी खुशी के लिए करते हैं, तो उसे अपने घर में यूज कर सकते हैं, अपनी बहू बेटी को भी दे सकते हैं। घर में जैसे लड़की होती है, पड़ोस अड़ोस में किसी को भी दे सकते हैं, अपना श्रृंगार का सामान किसी को भी दे सकते हैं, अपनी बहन बहन को, अपनी भाभी भाभी को, किसी को भी दे सकते हो तुम प्रसाद रूप में उसे, ठीक है। लेकिन रखना खुला श्रृंगार ही है, 16 श्रृंगार। तो तुम्हें माँ का ऐसे कलश रख लेना है। 9 दिन की साधना होगी दुर्गा माँ की, तो ये 11 दिन की नहीं होगी माँ की, ठीक है। और जिसको अष्टमी की होती है वो 8 दिन की होगी, मतलब नवमी वाले दिन कढ़ाई होगी, अष्टमी को कढ़ाई होगी। और तुम्हें माँ के आगे क्या रखना है, तुम्हें माँ के आगे 9 पतासे, 2 लौंग 2 इलायची 1 सुपारी रख लेनी है एक कटोरी में। वो 9 के 9 दिन रखे रहने दियो, ठीक है। माँ दुर्गा की साधना करोगे, उसको कह रही हूँ मैं, नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से, जैसे तुम नवरात्रों में करते हो। इससे तुम्हें कोई कष्ट भी नहीं आएगा, ना ही तुम्हें कोई बाधा होगी, ना ही तुम्हें कोई घर में कोई, जितना तुम मतलब जिसके लिए भी करोगे तुम परेशानी के लिए हो, भाई तुम्हारे कोई परेशानी बनी हुई है, तुम्हारे शरीर पे कोई कष्ट है, तो तुम कहोगे कि माँ हम ये इसलिए तुम्हारी साधना कर रहे हैं, माँ दुर्गा हमारे इस कष्ट को दूर करो, हमारी घर की ये दिक्कत है इसे दूर करो, हमारे ये परेशानी हमारी ये करो, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, या हमारे कहीं पैसे फंसे हुए हैं, जिसकी तुम मतलब साधना जिस बारे में करना, तो उसमें कुछ भी नहीं चाहिए। तुम निस्वार्थ माँ की सेवा करना चाहते हो, माँ को रिझाना चाहते हो, माँ का प्यार पाना चाहते हो, तो तुम ऐसे ही साधना कर सकते हो माता रानी की, दुर्गा की। तो तुमने माँ का कलश रख लिया है, चौकी लगा के लाल कपड़ा बिछा के कलश रखा है माँ का। माँ को लाल चुन्नी धारण करा देनी है, जैसी तस्वीर मूर्त कुछ भी हो तुम्हारे पास, ठीक है। माँ को नए कपड़े धारण करा देने, चुन्नी बदल देनी है माँ की, नई चुन्नी धारण करा दी माँ को। और माँ का जो भोग है वो मैंने भोग बता दिया, तुम्हें भोग रख लिया तुमने, ठीक है। और जैसे तुम
नॉर्मल साधना कर रहे हो तो तुम्हें जरूरत नहीं है कि तुम हर रोज अंगारी पे भोग लगाओ, ठीक है। तुम ऐसे ही कटोरी में भोग रख सकते हो पंचमेवा का हर रोज, और कभी दूध का लगा सकते हो, ठीक है। कभी अनार का लगा सकते हो, फल है जैसे 5 फल लगा सकते हो एक दिन, फिर 5 फल भोग लगा दिया तुमने, फिर वो किसी ब्राह्मण का या मंदिर में दे सकते हो तुम, ठीक है ना। दूध का भोग लगा सकते हो, घी का भोग, पहले दिन घी का भोग लगता है, घी का भोग लगा सकते हो, फिर उसे एक कटोरी में घी डाल के माँ के भोग लगा दिया, फिर वो मंदिर में दे देना है कहीं पे भी, ठीक है। या किसी ब्राह्मण का दे देना जिससे तुम्हारा आना जाना हो कहीं पे, जो भी जिसके तुम ब्राह्मण का निकाल के देते हो अपना सामान, ठीक है। और 5 फलों का भोग लगा देना है, ठीक है। भाई जैसे सप्तमी पड़ेगी तो उसमें माँ के ये अठावड़ी का भोग लगा देना, 7 गुलगुले बना के उसका भोग लगा देना है, ठीक है। पंचमेवा का भोग लगा देना है, फलों का जो भी तुम्हारे घर पे फल है उसका भोग लगाना, दूध का भोग लगाना है, और गुड़ का भोग लगा सकते हो तुम। हर किसी चीज का मतलब माँ दुर्गा को ये भोग लगा सकते हो तुम। माँ दुर्गा को पान पेड़े का भी लगा सकते हो, तुम्हारी इच्छा हो। एक पान का पत्ता लेकर, भाई तुम ज्यादा किसी का को तुम्हारे पास कोई शक्ति वक्ति नहीं है, तुम ऐसे ही साधना कर रहे हो माँ को रिझाने के लिए हो, तो एक पान का पत्ता लेकर उसके ऊपर 2 पेड़े रख कर माँ को भोग लगा सकते हो। बर्फी का भोग लगा सकते हो, लड्डू का भोग लगा सकते हो माँ को। माँ दुर्गा को तुम किसी भी हलवे का भोग लगा सकते हो, खीर का भोग लगा सकते हो, छोले की सब्जी पूरी का भोग लगा सकते हो। तो माँ को तो इतने सारे भोग हो गए, दुर्गा माँ को आप किसी भी तरीके से रिझा सकते हो, किसी भी तरीके से भोग लगा सकते हो। माँ की ये सरल साधना, नॉर्मल साधना है। और रही मंत्र की बात, ठीक है। मंत्र माँ का जो है तुम्हें करना है, तुम बिल्कुल मतलब उसमें तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी। माँ को साक्षी मान के और माँ की अरदास लगा के, ठीक है। माँ हम आपको साक्षी मानते हैं, आपकी 51 रुपए की अरदास लगा रहे हैं, जो आपके मंत्र जाप करेंगे ये हमारे मंत्र जाप करेंगे, जो भी आपके मंत्र जाप करेंगे इस समय कोई गलत प्रभाव ना हो, और इसका हमारे घर में मतलब हमारे शरीर में कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, और हमारे बच्चों पे भी किसी पे भी दुष्प्रभाव ना पड़े। माँ ये आपकी सरल साधना नॉर्मल, हम कुछ नहीं जानते, हम तो मूर्ख अज्ञानी है। माँ जैसे भी जिस व्यवस्था में करे आप इसे स्वीकार करना और हम पर प्रसन्न होना, हमारे कार्य बनाना, ठीक है। तो तुम्हें मंत्र ये बिल्कुल माँ का जो है मंत्र है, ओम दुम दुर्गाए नमः, इसे कर सकते हो। इसके साथ में ओम नमः शिवाय, ठीक है। ओम नमः शिवाय का जरूरी करना होता है, चाहे माँ काली का मंत्र हो चाहे माँ दुर्गा की साधना हो, किसी की भी हो, क्योंकि इससे माँ का शांत रूप चलता है। ओम नमः शिवाय तुम करोगे मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय ओम पूरा मंत्र हो जाता है ये। तो इस मंत्र को लेकर तुम जो मंत्र करोगे दूसरा माँ काली का दुर्गा का, वो तुम्हारा शांत, उसकी गर्मी है जो उसकी ऊर्जा है, वो ओम नमः शिवाय का मंत्र उसे संभाल लेगा। तुम्हारे शरीर पे कोई भी कष्ट नहीं आएगा उस मंत्र से। तो तुम इस मंत्र को माँ दुर्गा को जप सकते हो। और जैसे अभी तुम बीज मंत्र नहीं जपना चाहते माँ का, ओम दुम दुर्गाए नमः, ये माँ का बीज मंत्र है। दुम जो दुम है ना, तो माँ का बीज मंत्र है, उसे तुम खाली भी जप सकते हो। ओम दुम 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 ओम दुम दुम ओम दुम दुम ओम दुम दुम, ऐसे भी जप सकते हो तुम माँ का खाली। और तुम माँ का बस ओम दुर्गे नमः, ओम दुर्गे नमः, ओम दुर्गे नमः, ओम दुर्गे नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हो तुम, भाई जो तुम्हें डर लगता है तो। और नहीं तो ओम दुम दुर्गाए नमः, इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। ये माँ का सौम्य रूप है, सौम्य रूप है माँ का, इसको तुम्हें कोई कष्ट पीड़ा कुछ नहीं होगी। तुम इस मंत्र को जाप कर सकते हो, ये तुम्हारा मंत्र सिद्ध भी हो जाएगा इन 9 दिनों में, ठीक है। तो तुम्हें ज्यादा, जैसे तुम बच्चे पहली बार साधना कर रहे हो माँ दुर्गा की भी, ठीक है, तुमने कभी कोई साधना नहीं करी है, ना कभी भोले बाबा की साधना करी है ना किसी की, तो तुम एक ही दम से 1 घंटे का जप मत करना, धीरे धीरे करना। 1-2 माला सुबह शाम, 1-2 माला सुबह शाम ऐसे करना। उसमें तुम नियम पालन भी कर सकते हो, व्रत रखना चाहते हो व्रत रख सकते हो, व्रत नहीं रख सकते हो तो ऐसे ही माँ के भोग लगा के माँ का कलश रख के अपने मंत्र जाप कर सकते हो, अपनी साधनाएं मंत्र सिद्ध करने के लिए अपना मंत्र जाप कर सकते हो, ठीक है। इसमें तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी। और जैसे कि भाई तुम्हारा ये 9 दिन है, जैसे तुमने मतलब अष्टमी को तुम्हारा कढ़ाई लगती है, तो तुम अष्टमी को क्या करना, हलवा बनाना, मतलब हलवा पूरी बनाना माँ की, और 1 अठावड़ी बनाना माँ की। जो गुलगुले होते हैं ना चीनी के बनेंगे, देसी घी में बनेंगे, 1 अठावड़ी बना के उसका माँ का भोग लगाना है। और माँ को 9 जगह 2-2 पूरी रख के, हलवा रख के उन पे माँ को भोग लगा देना, फिर उन्हें लास्ट में गाय को दे देना है, ठीक है। ये माँ तुम्हारा बस लास्ट में ये तुम्हें करना होगा। इसमें हवन की भी तुम्हें जरूरत नहीं है, जो बच्चे दरबार नहीं चलाते हैं, बस ऐसे ही माँ के व्रत रखना चाहते हैं, और जो तुम्हें करना ही है, हवन करना चाहते हो लास्ट में,
तो जितना भी तुमने भोग बनाया उस भोग को तुम हवन में दे सकते हो, मतलब अंगारी पे दे सकते हो, और एक माला का तुम हवन कर सकते हो। जैसे ओम दुम दुर्गाय नमः, उसका तुम मतलब सामगिरी लेकर, लौंग, इलायची, सामगिरी, गुग्गल और घी में मिला के, चीनी, चावल और उसमें थोड़ी सी वो मिला के, ये पंचमेवा, ठीक है, इससे तुम हवन कर सकते हो। इसका नहीं कर सकते हो तो घी बुरा से कर सकते हो, एक माला का, ठीक है। तो लास्ट में उसका तुम्हें पूरा फंड मिलेगा। जैसे नवरात्रे करते हैं ना, जैसे हम नवरात्रे में जैसे खाते पीते हैं, रहते हैं, ये ऐसे ही नवरात्रे तुम कर सकते हो। इसमें तुम्हें अलग तरीके से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना कोई कपड़े की अलग अलग पहनने की जरूरत है, कलर की कोई जरूरत नहीं। आसन ले सकते हो लाल कलर का और उस पर बैठ के अपनी पूजा पाठ जब तक कर सकते हो 2 टाइम, ठीक है। तुम्हारी इच्छा है तो तुम 3 टाइम जब कर सकते हो, सुबह, शाम और दोपहर को। दोपहर को 11:30 बजे, 11:45 बजे से तुम कर सकते हो। सुबह तुम 4 बजे से लेकर 8 बजे तक पूजा कर सकते हो, और शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक पूजा कर सकते हो। तो ये तुम्हारे 3 टाइम मैंने पूजा के बता दिए हैं। जो माँ दुर्गा की साधना करना चाहते हैं बच्चे, तो सिंपल तरीके से, नॉर्मल तरीके से, जिसका तुम्हें कोई दुष्प्रभाव भी ना, और तुम्हारी माँ के भी, जैसे बहुत से बच्चे हैं नवरात्रे रखते हैं वे, तो उनकी इच्छा होती है कि हम गुप्त नवरात्रों में भी माँ दुर्गा के ही व्रत रखें। तो वे अपने ऐसे 9 दिन के व्रत रख सकते हैं, कलश रख सकते हैं, भोग प्रसाद ऐसा रख सकते हैं, और अखंड जोत चलाओ तो अखंड जोत चला सकते हो, अखंड नहीं चला सकते हो तो सुबह शाम की जोत चला सकते हो अपनी, ठीक है। जैसी तुम्हारी इच्छा हो, जैसा तुम्हारा बजट हो, ऐसे तुम कर सकते हो। और सुबह शाम अपने पंचमेवा का भोग लगा सकते हो, हलवे का भोग लगा सकते हो, फिर उसे खुद ग्रहण कर सकते हो, बच्चों को दे सकते हो अपने घर में, ठीक है। कन्या तुम्हारे घर पे कोई कन्या को भोग दे दो, अनार का भोग लगा दिया माँ को, हलवे का भोग लगा दिया, किसी दिन खीर का भोग लगा दिया, ऐसे अलग अलग भोग लगा सकते हो माँ को। इनमें तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं होगा, तुम्हारे जो नवरात्रे हैं उनका तुम्हें पूर्ण फल मिलेगा। और माँ के जो तुम्हारे मंत्र जाप करते हो, शक्ति है, वे तुम्हारी ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी। जैसे बहुत से बच्चे हैं जिनके गुरु नहीं है, और मैं 10 महाविद्याओं की साधना नहीं करो, बिनु गुरु के मत करो इन्हें, क्योंकि इनमें उग्र रूप चलते हैं। तो तुम सात्विक रूप से माँ दुर्गा की पूजा करो, और तुम्हें भी नहीं के ऐसे सिंपल तरीके से जैसे नवरात्रे मनाते हैं, अपने ऐसे ही खान पीन, ऐसे ही रहन सहन सब अपना ऐसे ही रखो। उससे तुम्हारे ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करो इसमें, जिससे तुम्हें शक्ति मिले, तुम्हारे ओरा मजबूत हो और तुम्हारी शक्ति बढ़े, ठीक है। ये दुर्गा माँ की सिंपल नॉर्मल साधना है। नवरात्रों में जैसी वैसे नवरात्रे रखते हैं, इन्हें भी ऐसे रख सकते हो, इनमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। और कन्या बिठाना चाहते हो तो देखो, तुम्हारी मर्जी है, तुम बिठा सकते हो, और नहीं तो तुम उसके नाम का जैसे भी तुम सीधा निकाल देते हो। जैसे माँ की रवा है, चीनी है, घी है, काले चने हैं, आटा है, तो वो सब मंदिर में भी दे सकते हो। जैसे कोई अनाथ आश्रम बने हुए हैं, वहां पे कन्याएं होती हैं, वो उसी वहां दे सकते हो। इनके दौरान बीच में तुम्हें जैसे भी बंदरों की सेवा कर सकते हो, चिड़ियाओं को दाना डाल सकते हो, पानी रख सकते हो, ये छोटी छोटी सेवाएं, चिट्टियों का आटा डाल सकते हो भून के, उसमें बूरा चीनी मिला के, शक्कर मिला के। तो ये छोटी छोटी सेवा से ही तुम्हारे बड़े नहीं तुम कर सकते, तुम छोटी छोटी सेवा करो और माँ को प्रसन्न करो, और अपने देवी पितरों को भी खुश रखो। अपने देवी पितरों का भी करते रहो। जय माता की, जय सिया राम।